इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लक्ष्मण भैया ने कहा, आप ये रो गाओ नहीं, आप तो ये देखो कि राम जी के साथ हमको करना क्या है। क्यों? भगवान जीव नहीं है, भगवान साक्षात ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये तो भगत भूमि भो सुर सुर भी सुरहित लागी, करत चरित धरि मनोजतन, सुनत मिटहि जग जाय। भक्तों के लिए, भूमि के लिए, धरती के लिए, गौ मां के लिए, देवताओं के लिए, ऋषि मुनि संतों के हितार्थ भगवान ने शरीर धारण किया है, अपने लिए नहीं किया। और ये तो मनुज चरित कर रहे हैं। चरित्र कर रहे हैं, इसमें कठिनाई नहीं। हम सब आप चरित्र कर रहे हैं, सब चरित्र कर रहे हैं। मेरा एक सूत्र है, इसको ठीक से समझिएगा। जिस चरित्र में रहिए एकदम फिट रोल अदा करिए। बच्चों के साथ रहिए तो बाप बन के रहिए, पत्नी के साथ रहिए तो सेवक बन के रहिए। क्या गलत बोल गए क्या? पर्स कौन उठाएगा? माताएं काम न हो तब भी 1-2.5 किलो का पर्स लादे रहती है। उनसे पूछिए कि भाई इसका क्या काम है, तुम लिए रहो ना। उसमें घर के चाबी के अलावा कुछ, चाबी 2.5 किलो होती है, कुछ नहीं होता है। और ये भी आश्चर्य करिए कि यदि कोई विशेष बात न हो तो आपको न मिलेगा, वो रखेगी अपने पास है। ये भी एक प्रेम है। माता पिता के साथ रहिए, बच्चे की तरह रहिए। गुरुदेव के पास रहिए तो आज्ञाकारी शिष्य की तरह रहिए। मंदिर में बैठिए तो पुजारी महाराज की तरह रहिए। दुकान पर बैठिए तो वहाँ भी पुजारी महाराज, भगवान आ रहे हैं, पुजारी महाराज। मैं कथा में आ रहा था तो यहाँ एक पतंजलि का कोई एक प्रतिष्ठान है। ये घटना दूसरे दिन की है। तो उस दुकान पर जो भाई बैठे थे वो जूता टेबल पर करके बैठे थे। मैं अचानक देखा, मैंने कहा मैं तो कहूँगा नहीं। देखो, दुकान भगवान का मंदिर है। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, रोगी हैं, उनके लिए कोई अनुशासन नहीं है। लेकिन यदि हम दुकान पर बैठे हैं तो ये हमारे रोजी रोटी भगवान की गद्दी है। उस पर बड़े मर्यादा से बैठेंगे तभी ग्राहक भगवान दर्शन देंगे। नहीं तो आप बैठे रहो जूता फैलाए तख्त पर, कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? जो आएगा वो भी आपकी सभ्यता का दर्शन करके चला जाएगा। अरे वो दवा लेने आया है, जूता खरीदने थोड़ी आया है। बैठने की भी मर्यादा है। यदि आप चाहते हो सब जाएं तो सब आप बैठे रहोगे, सब चलते आएंगे। बहुत पड़े सहजावस्था। भगवान मानकर भक्त का सम्मान करो, ग्राहक का सम्मान करो। और देखो, जो जितना ही आदर पूर्वक रहता है भगवान भी उसको उतने आदर लायक बना देते। कभी रुगण ना हो, कभी नहीं हो। देखिए, अब हमारे भगवान प्रातःकाल सुमंत्र जी को विदा किए, वर के वशीभूत होकर प्रातर्विधि के पश्चात, और फिर गंगा जी के तट पर आए जहां भगवान का प्रिय भक्त राज केवट भगवान की प्रतीक्षा करता है। भगवान भक्त के घाट पर आ गए। गंगा जी भगवान की पुत्री है। भगवान तैर कर नहीं जा सकते, मर्यादा का सदैव पालन करना चाहिए।
केवट जी ने कहा भी भगवान ऐसे पार कर जाइए, मैं जल दिखाऊंगा, था करा दूंगा। और भगवान खड़े हो, भक्त को हर बात मान लेनी चाहिए? नहीं, कदापि नहीं माना। ये बड़ा प्यारा प्रसंग है, 3 दोहे का प्रसंग है, लेकिन है बड़ा प्यारा। महात्मा लोग इस पर महीनों महीनों बोलते हैं। बेच दिए, भगवान घाट पर आकर नाव मांगते। केवट जी ने मना कर दिया। बाबा की लेखनी मुस्कुराई। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जान। करन कबल रज कहूँ सब मानुष करनी मूरी कछुआ छुवत सिला नारी सुहाई पाहन तेल आज कठिना तरनी वो मोनी घरनी होई जाए बात परई मोरी नाव उड़ा। एही प्रतिभा सब परिवार नहीं जान कछु और खबर। जो प्रभु पार अवश्य चाहु मोहि पद पदुम पखारन कर मोहि पद पदुम पखारन कर। मोहि पद पदुम पखारन कर। मांगी नाव, आए नहीं, केवट जी नहीं आए। और नहीं तो कहते मैं आपके मरम को जानता हूं। क्या जानते हो भाई? अरे रे मोरे बबुआ जानिला मरमिया तोहार। अरे रे मोरे बबुआ। बहुत पुराना गीत। क्या मरम जानते हैं? देखिए, मरम वह है जो जाना तो जाए, बताए न जाए, और सामने वाले के सन्मुख केवल इतने कह दिए हम सब जानते हैं। ऐसे वो शक पका जाएंगे, डर जाएंगे, संकोच में आएंगे। क्या जानते हो भाई? सब जानते हैं। राजा के सिर में दुई दुई सिंह, किंग कहा, किंग कहा, किंग कहा, तबला बोले बंबई हजाम कहा, बंबई हजाम कहा। है ना एक जोक है। संकोच, हमारा कोई भेद जानता हो ना तो उसके प्रति संकोच बनता है। क्या जानते हैं? अब तो ये जानते हैं कि परमात्मा है, और कोई नहीं जानता है। देखिए, भगवान के मर्म को केवल भगत जानता है, भगवान का भगत जानता है। कौन? अतो भक्त जानता है। आप जितने लोग यहां पधारे हैं, भगवान का मर्म जानते हो तभी ना आप पधारे हैं। ऐसे कौन आता है? आप सब जानते हैं भगवान का मर्म। राम जी की कथा हो रही है, सुनना है। भगवान का मर्म जानने वाले सुनते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते, वो नहीं आते हैं, नहीं सुनते। अरे आपके चरण की रज में कुछ बूटी है प्रभु, सोना पत्थर का उद्धार कर दिया। मेरी नाव तो जल में ही है, कोमल है, इसका भी उद्धार न हो जाए। कोई मुनि इनको ले जाएगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसी से परिवार पालता हूँ, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और। देखिए, व्यवहार शास्त्र कहता है आदमी को सब सजा देना चाहिए, उसकी नौकरी नहीं लेनी चाहिए। रोजी रोटी किसी की नहीं। आप भगवान थोड़ी हैं, अन्नदाता थोड़ी हैं। भगवान ने भेजा है तो सबको जगह दिया है। यहां नहीं खाएगा वहां मिलेगा। श्रेष्ठ स्वामी सब करता है, आपको पता है ना।
अमेरिका हम लोग गए तो वहाँ एक घटना है, हमारे मित्र सुनाने लगे, महाराज जी अमेरिका की विशेषता है, मुकेश भाई, यहाँ WWW पर कोई भरोसा नहीं करता। W माने वेदर, वेदर कभी भी बदल सकता है, धूप पानी बरस सकता है। W वर्क, नौकरी कभी भी जा सकती है अमेरिका में। और तीसरे का अर्थ लगाइएगा, परसों बताऊंगा। तीनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये अमेरिका है, इसका कोई विश्वास नहीं। लेकिन भारत में WWW तीनों का भरोसा है। मालिक नौकरी से भी निकालेगा तो कम से कम साल 2 साल की चिंता करता है, उसके दया होती है, ममता होती है, सावधान। इसलिए केवट जी ने कहा, यही प्रतिपालूं सब परिवार, नहीं जाना हूँ कछु और कबार, जो प्रभु पार अवश्य गाच, मोहि पद पदुम पखारन कर, मोहि पद पदुम पखारन कर, जो प्रभु पार अवश्य जाना चाहते हैं तो आज्ञा करिए, इसी नाव से बच्चों का पेट पालता हूं। अरे महाराज, लिखा है कवितावली रामायण जी में, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, पात भर शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू, हों दीन वित्तहीन कैसो दूसरी गढ़ई, गौतम की घरनी जू तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद हुई के बाद ना बढ़ाई हो, तुलसी के ईश राम रावरो सो सांची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। मरम जानता है, बिना पांव धोए नाव नहीं चढ़ाऊंगा। मेरी नाव काठ की है, जल में ही रहती है, कोमल हो गई है। आप जरा विचार करो, केवट जी की इन बातों का कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना। लेकिन देखिए, भक्त और भगवान के बीच कितना मधुर संवाद हो रहा है। ऐसा ही मधुर संवाद हमारा आपका अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। ये भक्त और भगवान का संवाद मिठास बढ़ा देता है। गाओ मत, कहो, देखो कैसा मधुर आता है। अपनी बात रखिए ना, कहिए, देखिए, प्रेम रखिए, गाओगे दूरी बढ़ेगी। स्तुति भी करते हो तो भगवान की मधुर झांकी का दर्शन करके बार 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 उसमें रमो, देखो, रमो। श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुण, नवकंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव भय दारुण। केवट जी का कितना मधुर संवाद हो रहा है। भगवान चुप। मेरे समझ में नहीं आता है कि केवट जी से भगवान इतना भय क्यों खाते हैं। इतनी बातें कह गए, रज में कुछ दवा है, कुछ बूटी है, कमाल है,
पत्थर का उद्धार कर दिया, नाव का उद्धार हो गया, बच्चे भूखों मर जाएंगे, नाव चली गई, तो ये कोई बात है? और निषाद जी राजा हैं और केवट तो सेवक है, फिर भी भगवान सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? हो सुनना चाहिए। श्रेष्ठ स्वामी को अपने सेवक की बात सुननी ही चाहिए। कहने का सबको अधिकार है। सुन रहे? भगवान को अच्छा बहुत लगता है। भक्तों की बाल सुलभ लीलाएं भगवान को बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।